हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है शीरीष के फूल अध्याय उसे पढ़ेंगे। इसे जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। इनके बारे में मैं जो है जब कवि और लेखक परिचय पढ़ाऊंगी तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। जो है मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको जो सुनना है अच्छे से और जो इमेजिन करते जाना है। जितनी भी बात होगी वो किसकी होगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की होगी। तो शुरू करते हैं। शीरीष के फूल। जहाँ बैठ के ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीरीष के अनेक पेड़ हैं। जहाँ लेखक जो है बैठ के लिख रहे हैं वहाँ क्या है? चारों तरफ क्या है? शीरीष के पेड़ हैं। और क्या हो रहा है कि अनेक पेड़ क्या कर रहे हैं? जेठ की जलती दोपहर में, जेठ क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है, उसे बोलते हैं। तो जेठ की जलती दोपहर में क्या कर रहे हैं? झूम रहे थे, यानी हिल रहे थे। इतनी गर्मी थी फिर भी हिल रहे थे। वो जो पेड़ थे वो क्या थे? नीचे से ऊपर क्या थे? फूलों से लदे हुए थे। तुम फूल थे उसमें, बहुत सारे फूल थे। बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं, आपने भी देखे होंगे, जो इतनी प्रचंड गर्मी यानी बहुत गर्मी में भी क्या रहते हैं? महीनों तक फूलों से लदे रहते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी रहती है तो पेड़ ही सूख जाते हैं, तो एकदम पत्ते वत्ते से सूख जाते हैं। लेकिन जो शीरीष के फूल हैं वो क्या थे? एकदम लदे हुए थे, फूल ही फूल थे उसमें। और आगे बोल रहा है ये कि कनेर और अमलतास भी गर्मी में फूलते हैं। शीरीष के फूल तो गर्मी में खिलते ही हैं, लेकिन जो अमलतास और कनेर है वो भी गर्मी में फूलते हैं। लेकिन क्या होता है, वो केवल कितने दिन के लिए रहते हैं? 15 से 20 दिन के लिए। तो ये आपको याद रखना है, कौन से पेड़ जो हैं 15 से 20 दिन के लिए खिलते हैं। तो कौन है वो? कनेर और अमलतास। आगे लेखक क्या बोल रहे हैं कि वसंत ऋतु में पलाश का पेड़ भी केवल कुछ दिनों के लिए फूलता है। यानी जो पलाश का पेड़ है वो भी वसंत में क्या होता है? कुछ दिनों के लिए फूलता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं फूलता। पर फिर से ठुंड हो जाता है। ठुंड मतलब यानी वो फिर पेड़ जो है उसमें से फूल चले जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा हो जाता है वो। तो लेखक का क्या मानना है कि ऐसे कुछ देर फूलने वालों से तो ना फूलने वाले अच्छे हैं। लेखक कह रहे हैं कि कुछ देर के लिए फूलते हैं और वापस वैसे हो जाते हैं। इससे अच्छा तो जो नहीं फूलते वो ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे क्या है, कोई काम कर रहा है और अगर उससे काम जो है हो नहीं रहा तो अपन ही बोलते इससे अच्छा तो तुम करते ही मत, तो ज़्यादा अच्छा होता। तो उसी तरह से भी लेखक बोल रहे हैं, फूल खिलने से अच्छा तो है कि फूल ना खिलते हैं। उनके कहने का ये मतलब था। बात तो शिरीष के फूल की हो रही, लेकिन आपको यही नहीं पता कि शिरीष का पेड़ कैसा होता है, उसके फूल कैसे होते हैं। आप देखो यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा होगा कि शिरीष का पेड़ जो है कैसा रहता है। अब ऐसे आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। इस इमेज को देखो, इसमें देखो शिरीष का फूल दिख रहे हैं कितने सारे एक साथ, कितने सारे और कितने अच्छे लग रहे हैं। आपको अब देखते ही समझ में आ गया होगा कि लेखक जो है शीरीष के फूल की बात क्यों कर रहे हैं। आपने पेड़ देखा, ये देखा कितने सुंदर है, तो इस वजह से जो है इसकी बात की जा रही है। अब हम जो है हमारे चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये लेखक कहते हैं कि शीरीष का पेड़ क्या होता है? वसंत के आते ही फूलों से लद जाता है। जैसे ही वसंत आती है तो उसमें पेड़ जो इतना भर जाता है फूलों से, एकदम लदा हुआ लगता है। और आषाढ़ तक निश्चित रूप से फूलों से यूं ही भरा रहता है। गर्मी में भी जो है शीरीष का पेड़ जो है फूलों से क्या रहता है? भरा हुआ रहता है, यानी लदा रहता है। और क्या बोल रहा है आगे कि कभी कभी तो भादो मास तक भी फूलता रहता है। भादो मतलब अभी क्या चल रहा है? श्रावण मास चल रहा है। इसके बाद जो महीना आएगा वो क्या है? भादो मास आएगा। यानी अगस्त तक जो है, अगस्त सितंबर तक जो है क्या रहता है? भरा रहता है। देखोगे जो शीरीष का पेड़ है वो वसंत से शुरू होते हैं, यानी फरवरी से जो उसमें फूल लगते हैं, तो यहाँ अगस्त सितंबर तक तो रहते ही रहते हैं, यानी लास्ट लास्ट तक बिल्कुल एकदम रहते हैं। देखोगे कि कितने महीनों तक जो है शीश के फूल जो है खिले रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी ऐसा पेड़ होता है वो इतने दिन तक जो है खिला नहीं रहता है। तो वही बात जो है यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि शीरीष के फूल को आप देखो कितने सुंदर लगते हैं और कितने महीनों तक खिलते हैं। आगे लेखक कह रहे हैं कि भीषण गर्मी में भी शीरीष का पेड़ क्या होता है? कालजी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता रहता है। कालजयी अवधूत का मतलब क्या होता है? आपने जैसे सन्यासियों को देखा होगा, वो कितने परिश्रम और कितनी तपस्या करते हैं। वो महीनों घंटों सालों तक जो है तपस्या करते ही रहते हैं। चाहे कैसा भी मौसम हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो जो है अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इसी प्रकार लेखक ने शिरीष के फूल को भी क्या माना है? कालजयी अवधूत। यानी कोई सा भी मौसम हो, कितनी भी बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, शिरीष का फूल क्या रहता है? हर मौसम में बना रहता है। कितनी भी हवा चले, कितना भी कुछ हो, वो एकदम बना रहता है। तो आप देखोगे वो फूल भी जो है कितनी परिश्रम करते हैं। कोई सा भी मौसम हो, कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, इतना लंबा टिके रहना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे वो फूल हो या कोई भी चीज़ हो। तो लेखक यही बताना चाह रहा है कि वो भी एक सन्यासी की तरह ही है।
से टिकने के लिए क्या फूल भी जो है परिश्रम करते हैं। तो इसलिए लेखक ने शीरीष को क्या माना है, कालजयी अवधूत माना है। और कालजयी अवधूत का मतलब क्या होता है, सन्यासी। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि लेखक ने कालजयी अवधूत जो है किसे माना है, तो किसे माना है, शीरीष के फूल को माना है। तो ये भूलना नहीं है, और ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो अब आप भूलोगे नहीं और आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ गया। आगे क्या बोला कि भीषण गर्मी में भी शीरीष का पेड़ क्या है, कालजयी अवधूत की तरह जीवन की अजेयता का मंत्र पढ़ता है। अजेयता क्या होती है, यानी जब आप जीत जाते हैं, यानी जो जीतता है उसे क्या कहते हैं, अजेता, यानी एक विजेता। तो जैसे सन्यासी होता है, अजेता होता है, यानी वो तपस्या करता रहता है और अपनी जो विजय पा लेता है, उसमें सफल हो जाता है वो तपस्या से। उसी प्रकार शीरीष के फूल भी क्या है, अजेता है, वो भी जो है अपनी जीत यानी एक विजेता बन जाते, क्योंकि वो इतने मौसमों में जो है डटे रहते, सामना करते उनका। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कालजयी अवधूत का मतलब भी और अजेता का मतलब भी। ये क्या बोल रहे हैं लेखक कि शीरीष के फूल क्या करते हैं, लेखक के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं। यानी जब भी वो शीरीष के फूल को देखते तो उन्हें क्या होता है, आनंद मिलता है। जैसे आप भी किसी चीज़ को देख लोगे तो आपको अच्छी लगती वो चीज़, तो आप आनंदित हो जाते हो, खुश हो जाते हो उस चीज़ को देख के। तो ऐसे ही लेखक को भी ऐसे ही लग रहा है। पुराने समय में कल्याणकारी और शुभ समझे जाने वाले शीरीष के छायादार पेड़ों को लोग अपनी चारदीवारी के पास लगाना पसंद करते हैं। पुराने समय में यानी पहले के ज़माने में क्या होते थे, लोग क्या इसको कल्याणकारी मानते थे, शीरीष के फूल को, यानी जो शीरीष का पेड़ होता है उसे। और वो शुभ, उसको क्या मानते थे, शुभ मानते थे कि शीरीष का पेड़ है जिसके पास, वो शुभ माना जाता है। जैसे तुलसी का पेड़ हर घर में रहता है, इस प्रकार ही शीरीष का पेड़ भी जो है पहले के ज़माने में रहता था। शीरीष के छायादार पेड़ों को लोग क्या करते थे, अपनी चार दीवारी के पास क्या करते थे, लगाना पसंद करते थे, क्योंकि छाँव के नीचे अगर आप बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, जब भी आप किसी बड़े पेड़ के पास बैठोगे तो उसका अलग ही मज़ा रहता है। सभी अपने घरों में क्या रखते थे, शीरीष का पेड़ लगाते थे और पसंद भी करते थे। आगे लिखा है, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाम और शीरीष के छायादार हरे भरे पेड़ निश्चित रूप से बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये पेड़ों के नाम दिए, तो ये पेड़ कैसे रहते थे, ये भी क्या रहते थे, हरे भरे और छायादार रहते थे। जो ये बड़े बड़े रहते थे ये बहुत सुंदर भी लगते थे। ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि शीरीष की डालियाँ अवश्य कुछ कमज़ोर होती है, पर इतनी कमज़ोर नहीं होती कि उन पर झूले ही ना डाले जा सकें। यहाँ पे लेखक ये भी बता रहे कि शीरीष की डालियाँ जो है अवश्य कुछ जो है कमज़ोर होती। अब ये बात तो है, कुछ चीज़ें तो कमज़ोर होंगी, अब ज़रूरी थोड़ी हर डाली जो है उतनी मजबूत हो, तो ये एकदम प्रैक्टिकली बात है। आपको कोई भी पेड़ की हर डाली मजबूत नहीं मिलेगी। पर लेखक क्या बोल रहे हैं कि इतनी भी कमज़ोर नहीं होती कि उन पर जो है झूले नहीं डाल सकते। वो जो है फूलों से लदी होती हैं, इतनी होती, पर ऐसा नहीं है कि आप उन पे जो है झूले नहीं डाल सकते, आप जो उन पे झूले डाल सकते हैं। और आगे लेखक क्या बोल रहे हैं कि शीरीष के फूल बहुत कोमल होते हैं। आप शीरीष के फूल को छुओगे, टच करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो जो कितने कोमल होते हैं। आगे क्या लिखा है कि कालिदास का मानना है कि इसके फूल केवल भौरों के कोमल पैरों का ही दबाव सह सकते हैं और पक्षियों के भार को तो वे बिल्कुल सहन नहीं कर पाते। आप बोलोगे कि हजारी प्रसाद जी ने लिखा, भी यहाँ पे कालिदास जी कैसे आ गए, तो कालिदास जी ने भी क्या किया है, शीरीष के फूलों के बारे में कुछ कहा है। तो वही बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ बताई है कि उन्होंने जो है कालिदास ने क्या माना है शीरीष के फूल को। कालिदास यही कहना है कि शीरीष का फूल इतना कोमल होता है कि जो भौरे होते हैं, भौरे अक्सर फूलों पे ही रस पीते हैं या उस पे चढ़ते हैं। वो क्या कर सकते हैं, केवल भौरों के पैरों का जो भार है यानी वजन है, सिर्फ उसको ही सहन कर सकते हैं। अगर कोई पक्षी जो है फूल पर बैठ जाए होगा तो जो है शीरीष का फूल जो है सहन नहीं कर पाएगा, उनका भार यानी वजन सहन नहीं कर पाएगा पक्षियों का, क्योंकि वो इतने कोमल होते हैं कि इतना ज़्यादा वजन वो सह नहीं पाते। ये लेखक क्या कह रहे हैं कि इसके फूल चाहे बहुत नर्म हो, यानी बहुत नर्म होते हैं, कोमल होते हैं, लेकिन इसके फल जो है बहुत सख्त होते हैं। यानी ये जो फूल लगते हैं इनके साथ फल भी लगते हैं इनके। आपने अक्सर देखा होगा कि फूलों के साथ उनके फल भी लगते हैं। क्या होते हैं, उनके जो फल रहते हैं वो बहुत सख्त यानी रहते हैं, यानी बहुत मजबूत रहते हैं। ये तो साल भर बीत जाने पर भी कभी कभी पेड़ों पर लटक कर खड़खड़ाते रहते हैं। उनके फूल तो जो है महीनों तक ही रहते हैं, लेकिन जो उनके फल रहते हैं वो क्या रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, सालों तक क्या रहता है, लड़खड़ाते रहते हैं ऐसे ही। लेखक का मानना है कि वे उन नेताओं की तरह हैं जो जमाने का दुख नहीं देखते और जब तक नए लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते। जैसे शीरीष के फल क्या रहते हैं, सालों तक भी लड़खड़ाते रहते हैं, जबकि सीजन भी चला जाता है फिर भी जो लड़खड़ाते रहते हैं, लटके रहते हैं ऐसे ही। आप देखोगे लेखक और कवि क्या रहते हैं, हर चीज़ से जो है कुछ नई बात निकालते और हमें जो है कुछ समझाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है लेखक ये समझाना चाह रहे हैं कि
वे उन नेताओं की तरह जो क्या रहते हैं, जमाने का दुख नहीं देखते। आपने देखा होगा नेताओं ने किसी से मतलब नहीं रहता, एक बार सीट मिल गई तो मिल गई। और जब तक क्या होता है, नए लोग उन्हें जो है धक्का मार कर यानी ज़बरदस्ती जो है बाहर नहीं कर देते, जैसे सीटें उनकी ले नहीं लेते, तब क्या वो ऐसे ही नेता भी क्या रहते हैं, लड़खड़ाते रहते हैं। शीरीष के फल भी इस प्रकार है कि जब तक जो है नए शीरीष के फल या फूल नहीं आ रहे तो वो भी लड़खड़ाते रहते हैं। जब वो आएंगे तभी वो धक्का मार के जो अब उन्हें फेंकेंगे तभी वो जो है नीचे गिरेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस बात का जो है मतलब क्या है। लेखक को आश्चर्य होता है कि पुराने की ये अधिकार इच्छा समाप्त क्यों नहीं होती। बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है, शीरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं। तरफ क्या हो रहा है, लेखक को आश्चर्य भी हो रहा है। पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ हो तो वो अपनी जो अधिकार इच्छा यानी जो पुरानी चीज़ें ये क्यों नहीं सोचती कि अब उन्हें जो है आगे बढ़ना चाहिए, उसी चीज़ पे नहीं अटके रहना चाहिए। जैसे कुछ नेता रहते हैं तो वो क्या अड़े ही रहते हैं, ये नहीं कि अपना पद जो है इस्तीफा दे दे, त्याग दे, पर नहीं वो अपने जो है अड़े रहते हैं, नए लोगों को आने नहीं देते। इस प्रकार जो ये जो इसके फूल और जो फल हैं वो भी क्या करते हैं, अड़े रहते हैं, किसी को आने ही नहीं देते हैं। लेखक यही कहते हैं कि जो पुराने लोग होते हैं उनकी अधिकार इच्छा खत्म क्यों नहीं होती, यानी समाप्त क्यों नहीं होती। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर जन्म लिया है तो बचपन होगा, फिर थोड़े और बड़े होगे, आप जवान होगे, फिर आप बूढ़े होगे, तो फिर आप मर जाओगे, ये सब जो है होना ही है। तो लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम जो है अपनी इच्छाओं को खत्म करें। लोग अभी भी बड़े रहते हैं लेकिन जो है बचपना उनका रहता है, तो इस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं लेखक कि बुढ़ापा और मृत्यु तो सभी को आना है। जो है बुढ़ापा और मृत्यु क्या सबको ही आना है, कोई भी हो सबको ही आना है। लेकिन शिरीष के फूलों को झड़ना ही होता है, पर पता नहीं वे अड़े क्यों रहते हैं। क्या क्या कह रहे हैं कि शिरीष के फूलों को भी क्या रहता है, झड़ना रहता है, पर वो फिर भी क्या रहते हैं, अड़े रहते हैं कि जब तक नए फूल नहीं आएंगे वो तब तक जो है हटेंगे नहीं, यानी नए फूल और फल नहीं आते जब तक वो है टिके ही रहते हैं। तो नए फूल जब आएंगे तो उन्हें ज़बरदस्ती धक्का देंगे, तब जाके वो नीचे गिरेंगे और तब जाके नए फूल उगेंगे। यही लेखक बोल रहे हैं कि पता नहीं वो क्यों अड़े रहते हैं। आगे लेखक क्या कह रहे हैं, वे मूर्ख हैं जो सोचते हैं कि उन्हें मरना नहीं है। इस संसार में अमर होकर तो कोई नहीं आया, काल देवता की नज़र से तो कोई नहीं बच सकता। शिरीष का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सुख दुख में सरलता से हार नहीं मानता। जब धरती सूर्य की तेज गर्मी से बहक रही होती है तब भी वे पता नहीं उससे रस प्राप्त करके किस प्रकार जीवित रहता है। किसी वनस्पति शास्त्री ने लेखक को बताया कि वे वायुमंडल से अपना रस प्राप्त कर लेता है। लेखक आगे यही बताना चाह रहे हैं कि वो लोग मूर्ख होते जो सोचते हैं कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम जो जीवित रहेंगे। नया यहाँ पे जो है किसी ने अमृत पिया, सब जो है सबको मरना है। जो काल देवता है यानी जो काल जो समय होना ही है, उससे जो है कोई समय को कोई चेंज नहीं कर सकता, वो जो होना है वो होके ही रहता है। तो उससे क्या है, कोई बच नहीं सकता। ये लेखक यही बोल रहे हैं कि शीरीष का पेड़ क्या है, ऐसा पेड़ है जो हर दुख सुख में यानी कोई सा भी मौसम हो कुछ भी हो, वो सरलता से जो है इतनी आसानी से क्या करता है, हार नहीं मानता, एकदम डटा रहता है। उसके फूल भी जो है डटे रहते हैं। धरती पर जो कितनी भी गर्मी पड़े, सूर्य कितनी भी तेज हो, धधक रहा हो यानी दहक रहा हो, यानी गर्मी बहुत हो, एकदम तपन सी हो, तब भी पता नहीं उससे रस कैसे प्राप्त कर लेते हैं। इतनी गर्मी हो रही है जबकि पेड़ क्या हो सूख जाते हैं, आप देखोगे गर्मी में, लेकिन वो क्या करता है शीरीष का पेड़ फिर भी जो है इससे रस प्राप्त कर लेते हैं ताकि वो खिला रहे। तो लेखक को किसी वनस्पति शास्त्री ने बताया था कि वो जो पेड़ है क्या करता है, वायुमंडल से अपना अपने आप को जो है बचाने के लिए क्या करता है, रस प्राप्त कर लेता है, जिससे वो खिला रहता है। तो आगे लेखक की ये मान्यता है कि कबीर और कालिदास जी हैं, जो हमारे कवि हैं, वो क्या करते हैं, शिरीष की तरह बेपरवाह रहे होंगे, क्योंकि जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता वे फक्कड़ नहीं बन सकता। शिरीष के फूल भी फक्कड़पन की मस्ती लेकर झूमते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में महाराज दुष्यंत ने शकुंतला का एक चित्र बनाया, पर उन्हें बार बार यही लगता था कि इसमें कुछ रह गया है और कोई जो है अधूरापन है। काफ़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि शकुंतला के कानों में क्या है, शिरीष के फूल बनाना तो वे भूल ही गए थे। लेखक यही कह रहे हैं कि जैसे कबीर और कालिदास हैं, वो शिरीष की तरह क्या है, बेपरवाह हैं, कुछ भी हो अपनी मस्ती में जो झूमते हैं। क्योंकि जो कवि क्या रहता है, आसक्त नहीं रह सकता, वे फक्कड़ नहीं बन सकते, यानी जिन्हें जो संसार के प्रति लगाव ना हो, वह क्या रहता है, फक्कड़ नहीं बन सकता। यानी जो अपनी मस्ती में झूमते हो, उन्हें किसी से कुछ नहीं हो, अपनी मस्ती में झूमते रहे, वही फक्कड़ नहीं बन सकता। शिरीष के फूल भी क्या रहते हैं कि फक्कड़पन की मस्ती में झूमते रहते हैं, वो लोग भी जो है फक्कड़पन यानी अपनी मस्ती में जो है क्या रहते हैं, झूमते रहते हैं, कोई परवाह नहीं रहती उन्हें और वो झूमते रहते हैं। लेखक क्या कह रहे हैं, जो कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है, जो महाराज दुष्यंत रहते वो क्या रहते हैं, शकुंतला का एक चित्र बनाते हैं। तो जब वो चित्र बनवाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ जो है अधूरापन है। वो बहुत देर तक सोचते, तब उनको पता चलता है कि उनके कानों में जो है वो शिरीष के फूल बनाना तो भूल ही गए।
लेखक ये बोल रहे हैं कि कालिदास की तरह क्या है, हिंदी के कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, तो कुछ कुछ अनासक्त थे, यानी वो लोग भी जो कहते हैं अनासक्त थे, ये भी कहते थोड़े बहुत अनासक्त थे। शीरीष का पेड़ किसी अवधूत की तरह लेखक के हृदय में तरंगे जगाता है, यानी किसकी तरह, अवधूत की तरह। दूत की तरह मतलब सन्यासी की तरह, जैसे सन्यासी तपस्या करते हैं ठीक उसी प्रकार भी वो क्या करते हैं, शीरीष के पेड़ लेखक के हृदय में क्या करते हैं, तरंगे जगाते हैं। शीरीष का जो पेड़ है वो क्या कर सकता है, विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रह सकता है, यानी कितना भी मौसम हो, कुछ भी परिस्थितियाँ आए उसके पास, वो क्या एक जगह स्थिर यानी टिका रह सकता है। ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं होता, यानी ऐसा जो है हर वक्त टिके रहना एकदम, कुछ भी हो कोई भी परिस्थिति हो, ऐसा सब नहीं कर सकते। तो वही बात जो है यहाँ बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं कि हमारे देश में महात्मा गांधी भी ऐसे ही थे। वे क्या करते थे कि वे भी जो है शीरीष की तरह वायुमंडल से रच खींचकर अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। कहने का मतलब ये वायुमंडल यानी हमारे आसपास जितनी भी गैसें वगैरह होती हैं उनसे जो आवरण बनता है वो वायुमंडल होता है। उससे क्या हो गया, तो उस आवरण में रहकर क्या हो गया, तो वो अत्यंत कोमल और अत्यंत कठोर हो गए थे। यानी महात्मा गांधी कैसे थे, अत्यंत कोमल भी थे और अत्यंत कठोर हो गए थे। लेखक कह रहे हैं कि जब भी शीरीष को देखता हूँ तो हृदय से निकलती आवाज़ सुनाई देती है कि अब वे अवधूत यहाँ नहीं है। ये जब भी अब जो है लेखक जो है शीरीष के पेड़ के बारे में सोचता है, शीरीष के फूल के बारे में सोचता है कि शीरीष कहाँ है, जब वो देखते हैं उसे तो उन्हें यही हृदय से आवाज़ निकलती है कि अब जो ये अवधूत कहाँ है, यहाँ नहीं का मतलब है कहाँ है, क्योंकि अब जो है आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही कम हो गया और कहीं दिख जाए वैसे नहीं दिखेगा। क्योंकि पहले के समय के में क्या होता था, हर घर में दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखेगा। तो यही अफसोस कर रहे हैं, मतलब यही सोचते हैं कि अब जो है वो अवधूत कहाँ है, यहाँ नहीं है तो कहाँ है। तो इस तरीके से जो है शीरीष के बारे में वो जब सोचते हैं तो उनको जो है आवाज़ें सुनाई देती है कि अब जो है अवधूत कहाँ है, शीरीष का फूल कहाँ है, तो इस तरीके से उन्हें आवाज़ें सुनाई देती है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।